नमस्कार। साल भर किया लावारिस लोगों का संस्कार, अब उन्हें लेकर के चले हैं हरिद्वार। लोग कहते हैं कि ये लावारिस थे जिनका संस्कार जो है जन सेवा दल ने किया, लेकिन जन सेवा दल जो कहता है कि ये लावारिस नहीं, ये हमसे भी ज्यादा खुश नसीब है, हमसे भी ज्यादा भाग्यशाली हैं जिनका अंतिम संस्कार करके, जिनकी सेवा करके ये लोग साल भर इनको रखते हैं। और साल के बाद अगर देखा जाए तो हजारों हजारों लोग जो हैं एक साथ आकर के इनको श्रद्धांजलि देते हैं। और इनके कहते हैं इन पुण्य आत्माओं भजन संध्या का जो कार्यक्रम होता है उसमें लाखों की तादाद में लोग पहुंचते हैं। और अब की बार तो 2 दिन का नहीं बल्कि 4 दिन का कार्यक्रम किया गया था, जिसमें ज्ञानानंद जी महाराज के द्वारा भजन कीर्तन। तो आज उन्हीं पुण्य आत्माओं को हरिद्वार गंगा जी में विसर्जित करने के लिए लेकर के जाने वाले ये देखिए, 1 नहीं 2 नहीं, हजारों लोग हैं। और ये आज हजारों की तादाद में पानीपत में ही नहीं अपितु हरिद्वार में भी पहुंचने वाले हैं, क्योंकि 6 बसें यहाँ तैयार खड़ी हैं। उसके बाद कई सज्जन ऐसे हैं जो अपनी अपनी गाड़ियों से इस काफिले में शामिल होंगे और हरिद्वार में जाकर के इनकी अस्थियों को विसर्जन कार्य में अपनी उपस्थिति वहां दर्ज करवाएंगे और इन पुण्यात्माओं का विसर्जन करके पुण्य के भागी बनेंगे। तो आइए, हमारे साथ जनसेवा दल के तमाम सदस्य हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। भाई जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज हरिद्वार के लिए रवाना हो रहे हो, कितनी बसें हैं? सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं, आपकी मीडिया के माध्यम से इस सारे नगर में ये हमारी बात जा रही है कि जो साल भर हम संस्कार करते रहते हैं, उनकी अस्थियां हमने इतनी इकट्ठी की हुई हैं, जो आज हम इनमें कोई ना कोई अवश्य ऐसा भाग्यशाली है जिसकी वजह से पहले तो 3-4 दिन इतना सुंदर स्वामी ज्ञानानंद जी का सत्संग हुआ, उसके बाद साध्वी पूर्णिमा जी का जो है भजन संध्या हुई। ये उन्हें किसी ना किसी भाग्यशाली की वजह से हुई है। उसके बाद ये सब उनकी आत्मिक शांति और श्रद्धांजलि के लिए हुआ। अब उसके बाद आज हम इन सभी अस्थियों को अपना हरिद्वार लेके जाएंगे गंगा घाट पे। बड़े विधि विधान से इनका वहाँ पे पहले पूजा होगी, पूजा के बाद जो है इनका सारे मिल के वहाँ पे जो है गंगा में प्रवाह किया जाएगा। उसके बाद सभी स्नान करेंगे, बड़े फिर विधि विधान से इनके नाम से वहाँ पूरा बड़े तरीके से हवन होगा। हवन के बाद जो है फिर जो है एक वहाँ पे साधु संतों का, गरीब लोगों का गंगा घाट पे जो है लंगर वगैरह भी किया जाएगा। तो इस प्रकार इनका पूरे विधि विधान से जैसे परिवार के सदस्य करते हैं इनको, क्योंकि हमने कभी लावारिस समझा ही नहीं है। हमारी जन सेवा दल इनको यही मानती है कि ये परिवार के ही सदस्य हैं। उसी विधि से ही सारा कार्यक्रम किया जा रहा है। वहाँ पे जाएंगे, 5 दिन का प्रोग्राम हमारा समझ लीजिए टोटल हो गया और लगभग 5-7 बसें हमारी जा रही हैं। उसमें इसके अलावा भी कुछ लोग अपनी निजी गाड़ियों से भी जाएंगे और वहाँ इतना होगा प्रोग्राम। जी, क्या नाम है? अशोक अरोड़ा। तो देखिए, अशोक अरोड़ा जी उन्होंने बताया कि जिन्हें लावारिस कहते हैं लोग, जन सेवा दल ने उन्हें कभी अपना कहते बेगाना नहीं माना, उन्हें यही माना है कि हमारे घर के सदस्य है। जिस तरीके अपने परिवार के सदस्यों का अंतिम संस्कार किया जाता है, उनके तमाम क्रियाक्रम किए जाते हैं, उसी तरीके इन दिवंगत आत्माओं का भी अंतिम संस्कार और कहते हैं फूल विसर्जन का कार्य जो है जन सेवा दल बड़े प्रेम भाव से करता है। भाई जी, आप भी चल रहे हैं? हम भी जा रहे हैं जी, सारे जा रहे हैं जी। जी जी भाई जी, आप बता दीजिए। कहते हैं ना कि अपनों को सभी कहते हैं उनके अंतिम संस्कार भी करते हैं। हालांकि लोग करते हैं अपने लालच में, अपने स्वार्थ में भी, कल को कहीं यह आत्मा भटकती हुई आके हमें चिपट ना जाए या मोटी संपत्ति होती है उस लालच में करते हैं। आप लोगों को क्या लालच है? इन लावारिस अस्थियों का अंतिम संस्कार भी करवाते हो, फिर इनको हरिद्वार तराने भी जाते हो। हमें तो सिर्फ एक ही लालच है कि जन सेवा दल को ये जो सेवा मिली है, इस बात का लालच है कि ये लवारिस नहीं थे, ये लवारिस से वारिस हो गए। ये वारिस हो गए जन सेवा दल के कार्यकर्ता जितने भी, चाहे हमारे प्रधान जी मनचंदा जी, गुलाटी जी, गांधी जी, बांगा जी, खुंगर जी, हमारे कपूर साहब, कथूरिया जी, और भी हमारे जन सेवा दल के जितने भी साथी हैं। इतना सराहनीय कार्य है। ये सारा सराहनीय कार्य नगर के सेवा भावी जो समाज सेवी हैं, जो उद्योगपति हैं, वो हमारे साथ सहयोग करते हैं। सहयोग के बिना कोई कार्य नहीं होता। मैं सभी का जन सेवा दल की ओर से हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं, विशेषकर सभी पत्रकार बंधुओं का और इंडिया की दहाड़ का चैनल का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपका चैनल दुख हो या सुख हो, सुख दुख का साथी आपका चैनल। आप दिन नहीं देखते, रात नहीं देखते, बरसात नहीं देखते, धूप नहीं देखते, छांव नहीं देखते। आपकी सेवाओं के लिए भी मैं आप सभी का बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।
शुभ नाम है? सेवादार लेखराज जताना। तो देखिए सेवादार लेखराज जताना, उन्होंने एक ही लफ्ज कहा सेवादार। और सेवादार भी सच्चे सेवादार हैं ये उन लोगों की सेवा करते हैं जिनको अपने परिवार के लोग ठुकरा देते हैं। तो गांधी जी भी हमारे साथ, उनसे भी बातचीत कर लेंगे। गांधी जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं देखती हूँ आप अक्सर अपना सारा काम धाम छोड़ के यहाँ सेवा के काम में लगे रहते हैं, तो क्या मतलब घर वाले इंटरफेयर नहीं करते, कहते नहीं है कुछ कि क्या लगे रहते हो आपस में? घर वालों के प्रोत्साहन से ही तो हम सेवा कर पाते हैं। वही लोग कहते हैं कि सेवा करो, ऐसा कुछ नहीं है। घर वाले कभी मना नहीं करते सेवा के लिए, वो तो कहते हैं बढ़ चढ़ के सेवा करो। कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है जन सेवा दल में सेवा करके। आप देख ही रहे हैं, आपके सामने सब सेवा चल रही है। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये तो लालच में करते हैं या दिखावा करते हैं, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? लोग तो, लोगों का काम तो कहना ही है जी, और हमारा काम सुनते रहना है। इधर से सुनते हैं, इधर से निकाल देते हैं, लेकिन हम जो अपनी सेवा कर रहे हैं सच्चे मन से कर रहे हैं, सच्चे भाव से कर रहे हैं जी। ये लोगों के लिए ये लवारिस होंगे, हमारे तो अपने घर जैसे हैं, तभी हम इनको लिए इतना कुछ कर रहे हैं। आदरणीय बहन जी, ये वरिष्ठ सेवादार है पुराने, ये सभी भाई, इन बंधुओं के बगैर जन सेवा दल चल ही नहीं सकता। जो सच्चाई है, सच कहने में मैं कभी प्रयोग नहीं करता इस बात का। सेवादारों के बिना सारी समाज सेवा अधूरी ही रह जाती है। सभी के सहयोग से ये कार्य हो पाता है। धन्यवाद जी। तो देखिए गांधी जी ने एक बात कही, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लोग कहते रहें और आप चुपके से सुनते रहना, क्योंकि लोगों को कुछ ना कुछ तो कहना है। और दूसरी बात कि जिससे सेवा करनी होती है वो दूसरों के कहने पर नहीं जाता है, दूसरा क्या कहता है, क्या सोचता है, क्या करता है। कहते हैं भले ही सच्चे दिखावा मात्र कर दो, कहते हैं किसी को दिखाने के लिए या किसी लालच में भी अगर आप सेवा करते हो तो उसका फल जरूर मिलता है। तो सेवा कर लेनी चाहिए। अगर ये लोग लालच में कर रहे हैं तो आप लोग भी लालच में आकर के जरूर कीजिए। कहते हैं लालच होना भी चाहिए, और लालच तो सभी को होता है। कहते हैं किसी को तन का लालच, किसी को मन का लालच, किसी को धन का लालच, तो किसी को लालच होता है अपनी आत्मा की संतुष्टि का। तो ये एक भाई और भी है हमारे साथ। भाई जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज हरिद्वार की तैयारी है। मैं कहना चाहूंगा, जैसे जन सेवा दल हर वर्ष अनेकों तरह की सेवाएं करता है, उनको मैं अपनी कविता के माध्यम से कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगा। मचाई 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 जन सेवा दल ने है धूम मचाई, हो देखो मचाई 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 जन सेवा दल ने धूम मचाई। बांटे ये मासिक राशन, बांटे ये मासिक राशन, मरीजों को चाहे उनके सिंहासन, लावारिस अस्थियां तक इसने उठाई। हाय 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 मचाई 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 जन सेवा दल ने धूम मचाई। ये तो गुलाटी टीम का पताका। मनचंदा जी और गुलाटी जी सेक्रेटरी और प्रधान है, तो उनके ऊपर पूरी जन सेवा दल मतलब उनके साथ मिलकर के कार्य कर रही है। ये तो चमन है टीम का पताका, सारे पानीपत में किया धमाका, सबको हरिद्वार है लाया, 6 बसें हरिद्वार लाया, पुण्य का भागी बनाया, सबका जी हर्षाया, सबकी दुआ है इसने पाई। हाय 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 मचाई 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 जन सेवा दल ने है धूम मचाई। सेवा देखने प्रशासन भी आया, देख दांतों तले उंगली दबाया, इसने अपना आशियाना है चलाया, असहायों को उसमें रखवाया, गंभीर मरीजों तक का इलाज कराया। करे है सेवा भारी बन के सामाजिक पुजारी, पूरी टीम ने ड्यूटी निभाई। हाय 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 मचाई 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 जन सेवा दल ने धूम मचाई। जय हिंद जय भारत। दीपक सचदेवा। तो देखिए दीपक सचदेवा, उन्होंने पूरी एक कविता बनाई जन सेवा दल के ऊपर। कहते हैं मचाई 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 जन सेवा दल ने धूम मचाई। तो देख सकते हैं ये तमाम वो दिवंगत आत्माएं जिनकी अस्थियों को अब गाड़ी में लोड किया जाएगा और गाड़ी में लोड करके इनको हरिद्वार लेकर के जाया जाएगा। ये देख सकते हैं
और गाड़ी जो है धीरे धीरे स्ट्रेचर पर तमाम उन अस्थियों को रख करके आगे ले जाते हुए, गाड़ी की तरफ ले जाते हुए, ये देख सकते हैं यहाँ पर गाड़ी में इन अस्थियों को रख दिया गया है। और ये गाड़ी भी आज जो है देखिए फूलों से सजाई गई है, फूलों से सुसज्जित की गई है, उन पुण्यात्माओं को फूल मालाओं से सजाया गया है। देखिए इन तमाम अस्थियों को अब गाड़ी में रखा जा रहा है और तमाम जन सेवा दल के जितने भी सदस्य हैं देखिए इस पुण्य कार्य में लगातार अपनी ड्यूटी निभाते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। अपने कार्य को बड़े कहते हैं आत्मविश्वास है इनके अंदर कि ये जो कार्य कर रहे हैं वो पुण्य का कार्य है और जो भी लोग इसमें अपना सहयोग देना चाहे मोस्ट वेलकम है उनका। भाई जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज तमाम जितने भी साल भर आप लोगों ने अंतिम संस्कार किए, आज वो पुण्य आत्माएं साल हो गए संस्कार करते हुए, सड़कों पे से जीआरटी पे गाड़ियां डेड बॉडियां उठाई हैं, जो भी जहाँ मिला है भगवान की सेवा करके हमने ये डेड बॉडी को इनका संस्कार किया है। भाई जी लोग तो अपनों की अगर बात की जाए तो बचते हैं जी, दूर दूर से नमन कर ले और भाग ले, भाई कभी चिपड़ ना जाए। आप दूसरों की जिनका अता पता ही कुछ नहीं है उनके संस्कार करते हो, फिर उनकी अस्थियों के साथ साल भर रहना, क्योंकि जन सेवा दल के अंदर ही पड़ी रहती है, साल भर यहाँ आना जाना लगा रहता, दिन रात आप लोग बैठे रहते हो, आपको डर नहीं लगता? डर काहे का लग रहा है, जब मन में आ गया सेवा करनी है तो सेवा करनी है, चाहे जहाँ कोई पड़ा हो। हमने किसी की चिपड़ दी है, हमारे क्या जीटी रोड में पड़ा हो चाहे रेलवे हम तो चाहते हैं कि शांति से इनका मतलब जो समाधान। नहीं लोग जिंदा लोगों जो है हमेशा डरते हैं कि मर गया कहीं, अपने घर का जीव अगर मर जाए ना कहते जल्दी निकालो कहीं भूत बन के आत्मा बन के चिपड़ ना जाए। आप साल भर इनके साथ रहते हो। इस तरह है जो जन सेवा दल है ना उनको इतनी आदत बन चुकी है इन ऐसे काम कर करके कि वो डरते नहीं, वो खुद ही भूत बन गए हैं वो, इसलिए भूतों से डरते ही नहीं। एक भूत की गलत फैमिली होती है, क्योंकि बंदा मर जाता घर में, वो क्या जल्दी निकालो, एक उनकी गलत फैमिली होती है। जो बंदा पूरा दिन नहीं रहता, पूरा दिन अपने घर का रहता है, तब उनको इतने का भूत छिपड़ गया। ये किसान मरता है, ये देखो ये ले बाबूजी ले जा हरिद्वार ले जाते हैं, इनको देखो कितनी सेवा करते हैं। ये कहाँ भी होए, कहाँ पे मर्जी पड़ी होए, ये फट अगले जाते हैं। अगले शहर वासियों से कुछ कहना चाहेंगे? हम तो कहने जाते हैं देखो ये सेवा कर रहे हैं, आप भी इनका सेवा करो, इनका कदम के साथ खत्म करो, बिल्कुल आप खड़े हो। देखो जब जा रहे हैं आप, मेरा नवीन पानीपत से। जी भाई जी कुछ कहना चाह रहे हैं? तो देख सकते हैं यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं उनका कहना है कि शहर वासियों के कहते हैं हर प्रत्येक शहरवासी को जन सेवा दल का समर्थन करना चाहिए, इनकी सेवा करनी चाहिए तन से मन से धन से। ये देख सकते हैं सुदामा आशियाना में रहता है। हाँ भाई सुदामा कहाँ जा रहे हैं? हरिद्वार। अच्छा क्या करने जा रहे हैं? सेवा आश्रम। अच्छा सेवा 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 कैसा लगता है? नहीं होती है। अच्छा लगता है? मजा आता है? कौन लेके जा रहा है हरिद्वार तेरे को? अच्छा गुलाटी जी लोग तो अपने बच्चों को संभालते हुए तंग आ जाते हैं, आप इनको भी लेके जाते हो और ऐसे आशियाना में रहने वाले तमाम सब ऐसे ही हैं। ये भोले बाबा का सौभाग्य है कि हमें इनकी सेवा दी है। मैं कहता हूँ लोग तो मंदिर में जाके माथा टेकते हैं, हम ऐसी सजीवित लोगों को माथा टेकते हैं। ये हमारे लिए मंदिर से ऊपर है। ऐसी आत्माएं जिन्हें न दिन का पता, न रात का पता, न धूप का पता, न छांव का पता, तो ऐसी आत्माओं को मैं नमन करता हूँ जिनके सारे जन सेवा दल आगे उभर रहा है। तो बड़ी अच्छी बात कही गुलाटी जी ने। उनका कहना है कि ये लावारिस समझा उसको जन सेवा दल ने अपनाया। सबसे बड़ी बात यह है जिन्होंने लोगों जिसको सबने ठुकराया उसको जन सेवा दल ने ठुकराया या लावारिस कह लो, उसको जन सेवा दल ने अपनाया। जन सेवा दल काम सिर्फ ये संस्कार और अस्थियां विसर्जन सिर्फ इतना ही नहीं करते, ये हर हॉस्पिटल में हर जगह सेवा में हर के संस्कार पे पहुंचना करना काम करते हैं। सब जगह भोजन पहुंचाना, क्या इनकी कोई कम पंचायत जुड़े हुए हैं। कैसा लगता है ऐसे लोगों के साथ जुड़ के जो निस्वार्थ सेवा कर? बहुत ही ज्यादा कायल हैं। और ये बंदे घंटा सो भी कई बार ऐसी घड़ी आ जाती है, ये 24 घंटे भी काम करते हैं। जिन बॉडीज को आदमी नहीं उठा सकते, डॉक्टर मुंह पे कपड़ा बांध के काम करते हैं। ये हमारे गांधी जी उनके पोस्टमार्टम रूम में होते हैं, अपने हाथों से सारी बॉडी को समेटते हैं, उनका पोस्टमार्टम करवाते हैं, कागज बनाते हैं। क्या बताऊं मैं, इतना दिल इन लोगों के पास है,
मुझे हमारा कहना है कि जिसको सर ने टकराया उसे जन सेवा दल ने अपनाया। और आइए आपको दिखा देते हैं। तो आइए देखिए, गाड़ी जो है आगे की तरफ बढ़ चुकी है और ये गाड़ी में सवार है जन सेवा दल के तमाम सदस्य हैं, जिनके द्वारा इन लावारिस कहेंगे हम, इन दिवंगत आत्माओं का अंतिम संस्कार किया जाता है। उसके बाद देखिए साल भर की के लिए गाड़ी में समय जा रही है जी वो सब अभी स्वतंत्र है हमारे बसें भी हम आपको लोगों को दिखा देते हैं। जैसा कि बताया गया कि 5 से 6 बसें जो है आइए चलते हैं। इसी तरीके जो है बसें लेकर के जाई जाती हैं। पिछली बार 4 बसें थी तो अब की बार 6 बसें हो चुकी हैं। और ये देख सकते हैं इंतजार है कि इन्हें सीट्स मिलनी है और अगली बस जो है वो भी देते हैं हम आपको। 3 नंबर बस हमने आपको दिखाई है और 6 बस जो है यहाँ पर है, देख सकते हैं 5 है, ये 2 नंबर बस है, ये 5 नंबर बस है। और ये दिखा देते हैं आपके 3 2 1 देखिए 6 बसें टोटल हैं यहाँ पर। और ये 6 की 6 बसें जो है आज श्रद्धालुओं को लेकर के, शहरवासियों को लेकर के पानीपत से हरिद्वार जाएगी, जहाँ पर इन दिवंगत आत्माओं की विसर्जन किया जाएगा और विधि विधान से इनका तमाम क्रियाक्रम करवाया जाएगा। पिंडदान भी होगा और कहते हैं जो भोज होता है, ब्रह्म भोज कहा जाता है, वो ब्रह्म भोज भी होगा। तो देख सकते हैं कि एक लगातार जी